देव के सामने जो चुनौती होती है अपने परिवार और अपने प्यार से किसी एक को चुनना होता है, तो वो परिवार को चुनने की कोशिश तो करता है, लेकिन इसके कारण जो तमाशा उसकी लाइफ में क्रिएट हो जाती है और मन्नत की दुश्मनी उसके सामने जो आती है, इस सच में काफी बेहतरीन होती है। तो अगर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग देव के घर से होती है। यहाँ पे जो रणविजय बोल के गया होता है, तो अब शादी के लिए हाँ तो कर देता है। देव के डैड ये पता होता है कि जो वो कर रहे बिल्कुल सही है, तो देव को बुला करके ये सारी बातें बोल देते हैं कि मैं तुमसे हाँ सुनना चाहता हूँ और तुम अपने फीलिंग्स को एक साइड रखो, क्योंकि अभी घर की इज्जत जरूरी है। क्योंकि घर के कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करते हैं और वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो शादी हो रही है ये बहुत बड़ा अपशगुन है, शायद ये कुछ बहुत बुरा होने वाला है हमारे साथ में। और जिसमें कहीं नहीं कि इसकी बहन भी होती है जो शीशे को खोल देती है और ऐसी बहुत सारी कोशिशें करती है जिससे कि वो अपने डैड के मन में ये बातें डाल दे कि मन्नत घर के लिए अच्छी बिल्कुल नहीं है, वो अशुभ है। लेकिन यहाँ उनको पता होता है और कहीं ना कहीं देव भी बहुत परेशान होता है, तो समझ नहीं पाता कि वो क्या करे। अपने दोस्तों से जब सलाह मांगता है तो वो लोग यही बोलता है कि तुम जीत का अंदर ध्यान करो, हो सकता है कि तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाए, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं, तुम अपने प्यार को छोड़ करके अपने परिवार के लिए खड़ा होना है तो तुम्हें शादी करनी होगी। लेकिन जो शादी की बात है जा करके रणविजय बताता है अपने घर पे, देखो वो साफ साफ बोल चुका होता है कि मन्नत की शादी होगी तो होगी, लेकिन रुद्र से नहीं देव से ही शादी होगी और देव चौधरी दामाद बनेगा। इस चीज को जानने के बाद में मन्नत बहुत रोती गाती है, वो तो पैर पकड़ लेती है कि वो किसी शादी करना नहीं चाहती। ये बातें वो कई बार रिपीट करती है, लेकिन यहाँ इसके दिल में बिल्कुल प्यार नहीं होता और ये अब धीरे धीरे नफरत करने लगा है कि आखिरकार मेरी बेइज्जती हो रही है और ये कितने दिन तक होगी। तुमने प्यार किया, हमने कहा कि हाँ ठीक है तुम्हारी शादी करवाएंगे, लेकिन अगर वो इंसान ही मर गया तो हम क्या करें, अब हम अपनी बदनामी तो नहीं करवा सकते ना। तो साफ बोल देता है कि शादी होगा और पूरा धमकी देकर के समझा देता है कि अगर ये शादी नहीं हुई तो ये सबको मार देगा, खुद को भी मार लेगा, लेकिन शादी होगा ही होगा। मन्नत को समझ नहीं आता कि आखिर देव मुझे शादी करने वाला है, तो सोचती कि कैसे भी देव को अगर समझा दे, उसको मैनिपुलेट कर दे कि शादी ना करे, तो वो नहीं करेगा क्योंकि वो अपने भाई की कसमों को तो बिल्कुल नहीं तोड़ेगा। हालांकि उसका भाई इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी ये उसकी इज्जत बहुत करता है। तो ये सोचती है कि शायद मुझे उससे बात करना होगा। तो कैसे भी हिम्मत करते हुए, देखो ये चल फिरने में असमर्थ होती है, बट फिर भी ये हिम्मत करते हुए देव के पास में जाती है, वहां बात करने के लिए। इससे बातें करती भी है कि तुम शादी ना करने के सबको बोल दो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं और तुम अपने भाई से बहुत प्यार करते हो, तुम शादी करना नहीं चाहते, लेकिन उससे अपनी डैड की इज्जत को बचानी होती है। तो वो अपने पिता के सामने ना नहीं कह पाता है, लेकिन मन्नत को लगता है कि शायद ये झूठ बोल रहा है, ये मेरा फायदा उठाना चाहता है, ये गलत कर रहा है, अपने भाई के साथ में इसने धोखा किया और उसकी जान तक ले ली। इन सभी चीज़ों को सोच सोच करके ना इसके मन में देव के लिए ना जाने कितनी सारी नफरतें उत्पन्न हो जाती है और यही नफरतें होंगी जो इनकी जिंदगी को पूरी तरीके से तबाह करने के लिए काफी ज्यादा है। ये सारी चीजें काफी इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार होने वाली है। हालांकि देव के साथ में शादी हो रही है, इस चीज के बारे में रुद्र को पता नहीं है। अगर पता चल जाती है तो वो मारने की फिर से कोशिश करेगा और यहाँ पे हमें नई नई चीजें देखने को जरूर ही मिलेगी। हालांकि इन्हीं के साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है। ये फेज 1 का पहला एपिसोड होता है। अब देखो इसके जैसे बहुत सारे एपिसोड है, वो धीरे धीरे हमें प्लॉट के साथ में देखने को मिल ही जाएंगे, लेकिन गुड लोग मजेदार तो है। अब कहानी शुरू हो रही है तो बवाल होगा। हम लोग पूरी स्टोरी को कवर करेंगे लोग और देखेंगे लोग कहाँ पे क्या सारी बवाल चीजें होती है, देखने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि कोई मिस ना हो जाए। तो बस यार आज के एपिसोड बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।